सक्सेस होने के लिए हर पुराने काम को नए तरीके से करना। तो स्टार्ट सभी लोग ग्रामर से करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद वोकैबुलरीज। ओके, तो आपने नोट कर लिया इसको, फिर हम यहां से आगे बढ़े, क्योंकि सिलेबस का तो आइडिया होना चाहिए ना आपको। सो इट इज बेसिक सिलेबस, और ये किसी भी एग्जाम का पार्ट है। आपको अगर ये सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम निकालने में प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट कंफ्यूजियस टॉपिक, द मोस्ट चैलेंजिंग टर्म, and it is known as vocabulary. आप बताएंगे क्या होती है vocabulary? एटलीस्ट इतना तो जानकारी हो। गुड। क्यों इंपॉर्टेंट है vocab पे कमांड होना? एग्जाम को छोड़ दीजिए, एग्जाम के अलावा तो लैंग्वेज की कनेक्टिविटी, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, WRLS 4 प्रोसेस होता है किसी भी लैंग्वेज में, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। अगर आप एक लैंग्वेज में इनमें से कुछ भी कनेक्ट करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, लिसनिंग करना चाहते हैं, स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज चाहिए, उस भाषा में शब्दों का ज्ञान। और भाषा में शब्दों का ज्ञान आने का मतलब ये होता है कि दो तरीके होते हैं, या तो हम रट लें, लेकिन हम अगर जो रटे हुए वर्ड हैं वो सिचुएशनली एट अ टाइम हमारे माइंड में क्लिक करेंगे, इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो एक दूसरा तरीका होता है, हम वर्ड डेवलप करना सीख लें, डेवलप करना सीख लें। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। यू आर लुकिंग फॉर विच एग्जामिनेशन? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? SSC। एंड यू? ओके। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत? क्या होती है हम बता रहे हैं, सुनो। वर्ड आपको याद होता है तो भूल जाता है कुछ दिन बाद, जो याद रहता है वो पेपर में आता ही नहीं है। रूल याद करते हो लेकिन जब क्वेश्चन लगाने बैठते हो तो समझ में नहीं आता किस रूल का क्वेश्चन है। 2 से ज़्यादा चैप्टर अगर पढ़ लेते हो तो बहुत सारे रूल आपस में मिक्स हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा कुछ होता है। कहीं ना कहीं आप इसके पहले पढ़े भी होंगे, बहुत से डॉक्टरों के पास आपने इलाज कराने की कोशिश की होगी, बीमारी का फिर भी समाधान नहीं हुआ होगा। एक्चुअली होता क्या है कि अपोलो में जिस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता वो हमारे मोहल्ले की क्लिनिक में हो जाता है। लेकिन बीमारी क्या है, हमको ये पता ही नहीं है कि मोहल्ले की क्लिनिक में डॉक्टर कौन सा बैठता है। समझ पा रहे बात? आइए, हमने स्टार्ट जो किया अभी अभी हमने सिंपल कुछ बातें बताई। हमने सिंपल आपको ये बताया कि देखो, इंग्लिश की जब बात करोगे तो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में 2 तरीके की पूछी जाती है। आप कॉपी पेन निकाल लेंगे, नोट करते रहेंगे। ठीक है। हमने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश 2 तरीके की पूछी जाती है। पहला हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव नेचर का पूछा जाता है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव नेचर का पूछा जाता है। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव नेचर के पूछे जाते हैं वो ये बहुत सारे एग्जाम हैं, NDA, CDS, एयरफोर्स, SSC, बैंकिंग, बहुत सारे एग्जाम हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेचर और प्लस कुछ एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव नेचर। डिस्क्रिप्टिव नेचर में ये सारे एग्जाम आपके स्पेसिफिक होते हैं। इसके बाद हमने कहा कि जब आगे आप बढ़ेंगे तो ये सिलेबस है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर का। हम पहले शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर का। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया बेसिकली। कौन कौन से 3 पार्ट? नंबर फर्स्ट, बेसिक्स। तो बेसिक्स में क्या हो गया आपका? बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस, ये आपका बेसिक हो गया। नंबर 2, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन, स्पॉटिंग एरर, फिलर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बलिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका कॉम्पोजिशन। नंबर 3,
vocabularies, antonym, synonym, one word substitution, spelling test, idiom, phrase, verbs, homophone and homonyms. तो these are the term of syllabus. At least हमें जर्नी शुरू करने से पहले रूट की नॉलेज होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट किस रूट पर जा रहे हैं, जर्नी का प्रोसेस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या बताया कि स्टार्ट, युवा के स्टार्ट कहाँ से किया जाए। आप रतन आप खुद बताओ, इन तीनों सेक्शन में अगर हम मोस्ट चैलेंजिंग, सबसे चैलेंजिंग की अगर बात करें तो इट इज व्हाट, इट इज नो डाउट वोकैबुलरी। सबसे कठिन, सबसे मुश्किल अगर कुछ है तो एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, ईडियम फ्रेज से क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताइए भाई। ग्रामर के तो 19-20 रूल पढ़ के हो भी जाते हैं ना, फंसता कहां पे बच्चा, फंसता कहां पे है। पेपर नहीं दिया कोई आपने, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया। फिर आपने कहा कि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये बहुत क्या है। बेस, चलो हम आधे घंटे वकैब पे बात करेंगे और आधे घंटे ग्रामर पे बात करेंगे, ठीक है। दोनों को थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है। समझ तो ये कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो हमने कहा एक लैंग्वेज पे आप जब कमांड करते हैं, एक भाषा को आप सीखना चाहते हैं, तो भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होती है कि आपको उस लैंग्वेज के वर्ड आने चाहिए। और अगर वर्ड नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब लैंग्वेज आपकी आपके कंट्रोल में नहीं। तो शुरू हम लोगों ने कहाँ से किया, वोकैबुलरी। अब अभी हमने बताया कि वोकैब को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो आप रटिए वर्ड खूब याद कीजिए, जो कि 95% लोग इंडिया में कराते हैं, याद कीजिए। याद करने का फायदा भी है क्या लक्ष्मण, कि जो याद करोगे 7 दिन बाद भूल जाओगे, बिल्कुल सबसे बड़ा फायदा। और जो आपको याद रह जाएगा पेपर में नहीं आएगा, हर बार कुछ नया आएगा। और आपको यकीन ना हो तो जिस किसी भी एग्जाम का आपने माइंड मेकअप किया हुआ है, आप उसके प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, अलग ही वर्ड पूछता है। तो अब प्रॉब्लम है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वोकैबुलरी। अब अगर हमको वोकैब में कंट्रोल करना है तो फर्स्ट हमें क्या सीखना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू लर्न वर्ड फॉर्मेशन, शब्द निर्माण। बिकॉज लर्न करके तो वर्ड अगर लर्न ही करना है तो फिर इस सेक्शन को पढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हम सीधे आपको कुछ वर्ड्स बताएं, हम कहें लर्न दैट, फिर हम आपको सुनेंगे 4 दिन बाद, फिर सुनेंगे 4 दिन बाद, तो ये तो होता ही नहीं है फिर। बिकॉज लर्निंग का तो अंत होता ही नहीं है ना, वो तो चलता रहता है, एटर्नल है, वो तो चलता रहता है। लेकिन आपका एग्जाम तो एटर्नल नहीं है ना, उसकी तो अपनी लिमिटेड क्राइटेरिया है और हमें वो लिमिटेड क्राइटेरिया जज करना होता है। गेटिंग माई वर्ड्स, समझ में आई बात हमारी, ठीक है ना। शब्द का निर्माण, अच्छा हमने आपसे पूछा कि चलो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है शुभम, एटलीस्ट हिंदी तो आती होगी ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। बहुत बढ़िया, हिंदी भाषा कहां से आई है। हमने अब वो पूछा जो आपको आता है, हिंदी भाषा कहां से आई है। सिंपल, बच्चों वाला पूछ रहे हैं, हमने पूछा ही नहीं कि इंग्लिश कहां से आई, वो बहुत दूर की कहानी है। हिंदी कहां से है ये बता दो। अरे भारत से कब से हिंदी आ गई। हाँ, भाषा का क्रम क्या है, समय क्रम क्या है, कौन सी संस्कृत थे। आइए हम बताते हैं आपको। सबसे प्राचीन है वैदिक संस्कृत, उसके बाद है लौकिक संस्कृत, उसके बाद है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहरण, संक्रमण, संक्रांति, प्राचीन, मध्यकालीन और 1850 के बाद आई है आधुनिक हिंदी। इसका मतलब कि हिंदी कहीं ना कहीं किससे आई, संस्कृत से आई ना, सिंपल सी कहानी थी। लेकिन आप एक चीज बताइए, आपने बताया कि हमने कहा हिंदी कहां से आई, तो आपने कहा संस्कृत से। लेकिन ऐसा भी तो होता है कि हिंदी के जो शब्द हम बनाते हैं या लिखते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स को आगे जोड़ते हैं, कुछ वर्ड्स को पीछे जोड़ते हैं और नए वर्ड बनते चले जाते हैं। नहीं जानते, जैसे
अगर हमने बोला ज्ञान, तो ज्ञान के पहले अगर अ जोड़ दिया तो क्या ये नया वर्ड नहीं बना? और अगर हमने लास्ट में ता जोड़ दिया तो क्या ये नया वर्ड नहीं बना? ठीक है, तो इसका मतलब एक वर्ड था लेकिन ये दो वर्ड और बन गए ना। अगर हमने बोल दिया संभव, तो क्या ये नया वर्ड नहीं बना? और अगर हमने इसके पहले अ जोड़ दिया तो, ठीक है, और अगर हमने जोड़ दिया असंभावित, भावित आ गया, असंभावित, तो कुछ वर्ड नए बन रहे हैं कि नहीं बताइए? यानी हम केवल नए नए वर्ड को जोड़ते चले जा रहे हैं और डेवलप होते चले जा रहे हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को कहते हैं आप मूल शब्द। तो आपने हिंदी में एक नाम सुना होगा, उपसर्ग और प्रत्यय, सुना? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी टर्म एंड कंडीशन हिंदी में एप्लीकेबल होता है, वही टर्म एंड कंडीशन इंग्लिश के अंदर भी एप्लीकेबल होता है। सेम तरीके से नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% केसेस मिलते हैं। जिस तरीके से आप हिंदी में वर्ड फॉर्मेशन मूल शब्द यानी उपसर्ग और प्रत्यय से करते थे, उस तरीके से इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन 3 कंडीशंस पे होते हैं। और इन पे धीरे धीरे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। 3 कंडीशंस पे होते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है भाई? नंबर फर्स्ट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जनरली सोचें तो प्री शब्द का मतलब होता है फर्स्ट, और फिक्स का मतलब क्या होता है? सेट। इसी को आप आम भाषा में क्या कहते हो? उपसर्ग। तो प्रीफिक्स की पोजीशन क्या है? ये वर्ड के पहले आकर कंडीशन चेंज करते हैं कि आपका वर्ड पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अभी धीरे धीरे बताएंगे हम कि कौन कौन से प्रीफिक्स है, और खुद 2 दिन के अंदर लग जाएगा कि क्लास में हमें वर्ड बनाना आ रहा है। तो मेन होता है कि कॉन्फिडेंस गेन होना। आप यहां नहीं, आप अमेरिका पढ़ लो, इंग्लैंड पढ़ लो, अगर कॉन्फिडेंस गेन नहीं है तो कहीं पढ़ने का मतलब नहीं है। और अगर कॉन्फिडेंस आ गया एक बार, तो फिर हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम क्रैक कर जाते हैं चीज़ों को। प्रीफिक्स के बाद दूसरा मोड होता है सफिक्स। सफिक्स में क्या होता है? सब बोले तो लास्ट। ये क्या होता है? वर्ड के लास्ट में आता है और ये बताएगा कि वर्ड की ग्रामर क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब है कि एडवर्ब। इसी अवस्था को आप क्या कहते हैं? इस अवस्था को आप प्रत्यय कहते होंगे। आपने ये नाम भी हिंदी में सुना होगा, ठीक है। एंड थर्ड वन इज मिडफिक्स। ये वर्ड के बीच में आते हैं। ये प्रीफिक्स या सफिक्स में से कुछ भी हो सकते हैं, और ये वर्ड की प्रोसेस यानी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम मध्य पद के नाम से जानते हैं। तो बालक, किसी भी वर्ड में इनकी प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट। आप याद कर सकते हैं वर्ड को, लेकिन याद किए हुए वर्ड क्या एग्जाम में है क्या? नहीं। तो हमें अब वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, और इसके लिए वोकैबुलरी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ही क्रूशियल। आइए हम शुरुआत जो करेंगे वो कहां से करेंगे? शुरुआत करेंगे प्रीफिक्स से, और आपको ये नोट करना, ठीक है। इज इट डन? हो गया? चलिए, नाउ हमने कहां से स्टार्ट किया? हमने कहा कि स्टार्ट करेंगे हम प्रीफिक्स से। अच्छा, एक चीज बताओ आप सभी लोग, जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कहां से? जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो कहां से? वो ए से जेड तक पे हैं भाई।
डिक्शनरी में भी तो यहीं से लिखा हुआ है, कोई 27th लेटर थोड़ी है, तो 26 ही है ना। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, वो यहीं से पढ़ेंगे। और अगर ए से जेड पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या? ए से जेड अगर पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सब खत्म हो गया उसी में। होगा कैसे? एक छोटा सा आपको हम टर्म दिखाएंगे। पहला हम लेटर ले लें ए। हमको एक चीज बताना, अगर हम आपसे बोलें कि ए इज इक्वल टू नॉट, लक्ष्मण, अगर हम बोलें कि अ का मतलब नहीं होता है, शुभम, रतन, तो हमारी बात का बिलीव करोगे? क्योंकि बचपन से आपने क्या पढ़ा है, ए फॉर एप्पल में, बचपन से पढ़ा। जो बचपन से पढ़ा है उसको हम अलग कह रहे हैं, यकीन करोगे हमारी बात को? करना चाहिए। चलो दूसरी बात कर लेते हैं। अगर आपने, हम कहें कि अ का मतलब नहीं होता है, तो हमारी बात मानोगे ना शुभम? लक्ष्मण तो खैर मान जाएगा, तो मानोगे हमारी बात? अ मतलब नहीं, नहीं मानोगे ना रतन? नहीं मानोगे, क्योंकि बचपन से क्या पढ़ा है, अ से अनार। लेकिन हम तो बता रहे हैं ए फॉर नॉट, ए फॉर नहीं। अभी हमने बताया था, अगर हमने कहा था संभव, तो बालक बताना संभव और असंभव में क्या अंतर है? क्या संभव से अ हटाते ही ये शब्द पॉजिटिव नहीं हो गया, और अ लगाते ही क्या ये शब्द नेगेटिव नहीं हो गया? क्यों? अगर हम बोलें शोक मतलब दुख, और इसके साथ हमने जैसे ही अशोक बोला, जिसको कोई दुख नहीं है, इसका मतलब शोक ये अगर नेगेटिव है और अ नेगेटिव है, तो क्या माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया क्या? क्यों? अगर हम बोलें ज्ञान, तो क्या ये पॉजिटिव नहीं है, और आज से ही अज्ञान जोड़ दिया तो क्या ये नेगेटिव प्लस माइनस माइनस नहीं हो गया क्या? तो अब अगर हम पूछें कि क्या अ का मतलब नहीं है, तो ये बात मानोगे? मानोगे? उपसर्ग की अवस्था में मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे यह साबित हो रहा है कि अ का मतलब क्या है, नहीं। तो बालक, जो टर्मिनोलॉजी हिंदी में है वही टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश के अंदर भी प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई ये कहता है कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड द हिंदी ग्रामर, तो ऐसा व्यक्ति ना इंग्लिश जानता है ना हिंदी जानता है। ही इज जस्ट अ लिटरली बुकिश पर्सन, और वो जो किताब में लिखा है वही पढ़ाता है अलग से। टीचर मस्ट नॉट बी ए ट्रांसलेटर, टीचर को ट्रांसलेटर नहीं होना चाहिए। टीचर मस्ट बी ए कन्वर्टर, टीचर मस्ट बी इनोवेटर। टीचर सिखाने वाला होना चाहिए, रटवाने वाला। इसलिए टीचर क्या बोलते हैं टीचर को? गुरु, जो हमें गुण सिखाता हो, गुणों के साथ जोड़ता। तो अभी हम कहें कि अ मतलब नॉट, तो अब मानोगे? मानना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मोदी जी को वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी विपक्ष में कोई है ही नहीं, चाहते नहीं है लेकिन मानना ही पड़ेगा। समझ आइए, तो अ फर्स्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट या अवे। ये वर्ड प्रीफिक्स का वर्ड है, नेगेटिव कंडीशन शो करेगा और एडजेक्टिव फ्रेम करेगा। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब जो आप यहां पे सीख रहे हैं, ये अभी तक इंडिया में इस पॉइंट को लेकर एक्सप्लेन्ड कोई बुक पब्लिश नहीं है। गूगल पे इसका एक्सप्लेन मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और यूट्यूब पर किसी बाबा ने कोई वीडियो अब तक नहीं बनाई है। हमारी बात का विश्वास मत करना, आज घर जाना और 2-4 घंटे इसी को सर्च करना, देखो कोई मिलता है क्या? कहीं नहीं मिलेगा। और फिर जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके से बहुत सारे वर्ड जज करना। कोई कितना भी महान बनने का ढोंग करे शुभम, आंख बंद करके उसका यकीन नहीं करना चाहिए।
हर किसी को जज करना चाहिए, हर किसी को क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि सवाल तुम्हारे कैरियर का है। ऐसा है, तो इसलिए क्रॉस चेक जरूर करो, कैरियर से कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। और अगर कैरियर से कॉम्प्रोमाइज किया तो पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड लेंगे, इजी सा वर्ड लेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस वर्ड को पहले से जानते हो। हम उस वर्ड को ऑपरेट करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि उस एक वर्ड के बिहाफ पे आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं। जानते होते हैं तो ठीक है, नहीं जानते होते हैं तो कोई बात नहीं है, जान जाएंगे। द वर्ड इज अथीस्ट, और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद आप इस वर्ड को जानते होंगे। शुभम, अथीस्ट सुना होगा? वेरी गुड। क्या होता है? ईश्वर में, पूजा में। लक्ष्मण, आपने भी यही पढ़ा है कुछ? आपने भी अथीस्ट सुना होगा रतन? कहाँ सुना है? सदियों पहले हमने जब पढ़ा था, ऐसा कुछ है? क्या पढ़ा था उस समय सदियों पहले? हाँ, जब आप क्लास 8th में 10th में थे तब की हम बात कर रहे हैं। इस बात को भी तो गुजरे हुए बरसों हो गया। तो क्या पढ़ा है अथीस्ट का मतलब? जो नॉलेज है वही बता दो। जैसा कि शुभम ने कहा कि वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर को नहीं मानता है। आपने सुना ही नहीं है वर्ड? आपने तो सुना होगा ना अथीस्ट, हिस्ट्री में पढ़ा है। बेटा ये सोशल में भी चलता है, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ो, चाहे बायोलॉजी में पढ़ो, है तो लैंग्वेज ही। पढ़ोगे तो लैंग्वेज से ही। सब्जेक्ट को किससे पढ़ोगे? सब्जेक्ट को किससे पढ़ोगे? लैंग्वेज से पढ़ोगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो फैक्चुअल होता है और लैंग्वेज ही सेंसुअल होता है। आइए, हमारी बात का यकीन मत करना, प्रूफ करते हैं और देखना कहां कहां पे कैसे कैसे कंडीशन चलती है, ठीक है। और इसके बाद आप ब्रह्मांड का कोई वर्ड लाना, इस तरीके से कोई बोलेगा नहीं, हम कह रहे हैं ब्रह्मांड का कोई वर्ड लाना, वो इस ऑपरेशन से बाहर नहीं। और ये हम ऑन कैमरा बिल्कुल ओपन चैलेंज है, ब्रह्मांड का कोई वर्ड। आपके एग्जाम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। आइए, तो अब तरीका क्या है? यू नीड टू ब्रेक द वर्ड। और अब हमको आप एक चीज बताइए, चलिए इसको आप किनारे करो, हम बार बार आपको हिंदी की तरफ ले जा रहे हैं। तो रतन, हम एक चीज सुने समझें। हटाओ इसको, क्या लिखा हुआ है? संधि विच्छेद तो सुना होगा ना? अरे ये तो कॉमन सी बात है ना। क्या होता है संधि विच्छेद शुभम? संधि विच्छेद क्या होता है लक्ष्मण? दो भाग नहीं, शब्द को उसके मूल के अनुसार विभाजित करना, क्योंकि एक शब्द कई हिस्सों में टूटता है। मूल के हिसाब से विभाजित करना, क्योंकि अगर दो भागों में विभाजित करना होता तो हर वर्ड को आप दो भागों में विभाजित करते तो अर्थ निकलता ही नहीं। जितने भागों में टूटेगा उनके अर्थ भी होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। हम सिंपल आज की क्लास में आपकी लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि है क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्यों फोबिटिक है स्टूडेंट, क्यों डरता है वोकैब से, और क्यों कंपलसरी है वोकैब इंप्रूव करना। शुभम, अगर वोकैब इंप्रूव हो गई तो लैंग्वेज की का फोबिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आओ, सबसे आसान तरीका है, इस चीज को लिख लेना, समझ लेना, सुन लेना। ये किसी एक वर्ड तक कामयाब नहीं है, ये यूनिवर्सल है, ना कोई जादू है ना कोई कहानी है, प्योर नॉलेज है। आज से आप 100 साल बाद भी पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। तुम 20 साल बाद किसी को पढ़ाओगे तो यही तरीके से पढ़ाओगे, तभी कामयाब रहोगे। और इसको चेक करना, हमारी बात का यकीन मत करना, चेक करना। जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में IST आता है उसका मतलब होता है पर्सन हु डज।
क्या बोलते हैं इसको? वादी। वादी बोले तो ड्रूअर। आप सुनो, बहुत सारी वर्ड हैं। क्या आपने सुना है टेरर का मतलब डर होता है? सुना है? तो जो व्यक्ति टेरर फैलाता है, क्या टेररिस्ट, ये वर्ड सुना है आपने? सुना है? एजुकेशनल सुना है? शिक्षा से संबंधित। एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो जो इस बात में शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है, क्या आप उसको एजुकेशनलिस्ट नहीं कह सकते? शिक्षाविद। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार करना। इसलिए जो सुधार करता है उसको रिफॉर्मर बोलते हैं। सोशल रिफॉर्मर सुना है? समाज सुधारक। तो जो उस काम में लगा होता है उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्मिस्ट। अरे छोड़ो यार, किनारे करो उस चीज में। आपके गांव में अगल बगल कहीं कोई दवा की दुकान है? पक्का? क्या उस बंदे को केमिस्ट नहीं बोलते? केमिस्ट। अरे प्रभु, डॉक्टर देखा है कभी धरती पे? बिल्कुल देखा होगा यार, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? शुभम बोलो। दवा नाम की एक चीज होती है, सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा। किससे बनती है? केमिकल से। केमिकल यानी केमो। और जो केमिकल के काम में जुड़ा है उसे क्या बोल दिया? केमिस्ट। इसलिए दवा के दुकानदार को। अब तुम्हारी बॉडी में दर्द होता है, लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी करा लो। फिजियो मतलब बॉडी, थेरेपी मसाज। तो क्या ऐसे बंदे को फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका मतलब जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी आएगा वो सिंपल क्या बनाएगा? पर्सन हु डज। और ये फ्रेम है बालक कॉमन नाउन का। तो हमें वो क्वालिटी डेवलप करनी है आगे चल के। तो टारगेट क्या है? टू क्रैक द एग्जाम। तो हमें वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि हमने वर्ड लाइफ में कभी नहीं पढ़ा हो, हमने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा कभी जिंदगी में। और अगर वो क्वेश्चन आ गया हमारे सामने तो बिना याद किए सॉल्व हो जाएगा। कैसे बालक? लक्ष्मण कैसे हो सकता है ये तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों शुभम? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल है रतन? हम बताते हैं। हमने क्या कहा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके वकैब के, उनकी कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी क्या होती है? उसके केवल 4 कैटेगरी है बालक। पहली कैटेगरी है नाउन से एडजेक्टिव, दूसरा कैटेगरी है वर्ब से एडवर्ब। आप आज से लेकर भारत की आजादी के बाद जितने एग्जाम हुए हैं सबको उठा लो, कभी किसी प्रीपोजिशन का एंटोसिनो नहीं पूछा, किसी प्रोनाउन का नहीं पूछा, किसी कंजंक्शन का नहीं पूछा, किसी इंटरजेक्शन का नहीं पूछा। नहीं पूछा है ना? पूछा किसका है? इन्हीं 4 का पूछा है, जिसमें ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है। जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन नाउन का है तो आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी नाउन होगी, अदरवाइज एडजेक्टिव। वर्ब का क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रायोरिटी वर्ब होगी, अदरवाइज एडवर्ब। परंतु इसको पहचानने का काम कौन कराता है? इसको पहचानने का काम सफिक्स कराता है। तो सफिक्स हमें सबसे पहले यह बताएगा कि हमारा वर्ड किस ग्रामेटिकल कैटेगरी से रिलेटेड है, और जिस ग्रामेटिकल कैटेगरी का आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन होगा, उसी ग्रामेटिकल कैटेगरी का आंसर भी होना चाहिए। तो बालक आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में सपोज आपका क्वेश्चन नाउन का है तो सफिक्स आपको एटलीस्ट 2 रखवा देगा और 2 एलिमिनेट करवा देगा। यानी 4 में से 2 निकल गए। 80% बच्चा अब इन 2 में कंफ्यूज होता है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं। अब वहां सहायता कौन करता है? अब वहां सहायता करता है कौन? प्रीफिक्स और मिडफिक्स। वर्ड मोड पॉजिटिव है
सिनोनिम पूछेगा पॉजिटिव, एंटोनिम पूछेगा नेगेटिव। इसलिए हमने कहा कि अगली 2-4 क्लास में तुम्हें ये फील हो जाएगा कि हमने इस वर्ड को जिंदगी में कभी नहीं सुना था, लेकिन अब हमसे क्वेश्चन लग गए। और ये सत्य है, अफवाहों पर ध्यान न दें, ये सत्य। तो क्या इनमें से कोई वर्ड नहीं सुना था आपने? सुना था। अब आ जाइए, THE द, इसका मतलब क्या होता है? ये मत कहना कि ये आर्टिकल होता है और ये विशेष वस्तुओं के लिए आता है, वो ग्रामर है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो बताएंगे शुभम, THE द का मतलब क्या होता है? ये क्या गेस कर पा रहे हैं? द मीन्स और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये शास्त्र बताते हैं, लिखा हुआ है। कैसे बालक? क्या आपने वर्ड सुना है? मोनोथीज्म नहीं सुना? आओ। मोनोपोली हटाओ। मोनार्क, मोनोलिंगुअल हटाओ यार। मोनोरेल मुंबई में चलती है, हैं? सुना है ना बालक? दिल्ली में मेट्रो रेल चलती है ना, उसे मेट्रो रेल क्यों कहते हैं? करते रहेंगे बातें, अभी तो यात्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे जब आपको खुद के ज्ञान पर शंका होगी। नहीं समझे? धीरे धीरे समझते रहेंगे, अभी तो यात्रा प्रारंभ हो रही है। चलिए देखते हैं। क्या आपने वर्ड सुना है पॉलीथीस्ट? ये भी नहीं सुना। क्या आपने वर्ड सुना है थियोलॉजी? रतन बताना इसमें से जो वर्ड जानते होंगे। ये वर्ड सुना है थियोलॉजी? अरे हटाओ प्रभु। बायोलॉजी सुना है? मिलते जुलते शब्द सुने हैं तो ये शब्द नहीं सुने। चलो बचपन में कहां जा रहे हो, लौट के आओ वापस। अरे बालक बता रहे हैं, बता रहे हैं, बता रहे हैं, आ रहे हैं। धीरे धीरे धीरे, अभी है ना यात्रा प्रारंभ हुई है। पहली ही बार में अगर टॉप गियर लगा देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक एक स्टेप चलते हैं ना, क्योंकि आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं, इंडिया में तैयारी करने वाले 80% बच्चों की प्रॉब्लम, इवन 90% बच्चों की प्रॉब्लम वोकैबुलरी है। और आपको अगर हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना, तो नो डाउट शुभम, आप भी सामाजिक प्राणी हो, आप भी सामाजिक प्राणी हो, आप दोनों लोग भी समाज के ही प्राणी हैं, सामाजिक हो ना बच्चा? हाँ। तो करना क्या कि अपने संपर्क में 2-4 जो तैयारी करने वाले होंगे ही आपके, अरे भाई ऐसे बगल में नहीं होंगे तो टेलीफोनिकली होंगे, उनको फोन करके पूछना कि हे मनुष्य, इंग्लिश में क्या वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आती है कि ग्रामर में? 10 में से 9.5 बोलेगा कि वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है। और पूछना क्या करते हो सॉल्व करने के लिए, तो बोलेगा मैंने 10,000 वर्ड याद किए, मैंने 8,000 वर्ड याद किए, मैंने 5,000 वर्ड याद किए। और पूछना कि क्या हूबहू वर्ड टकरा जाता है एग्जाम में, 90% बोलेंगे नहीं। ठीक है, हम उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं जिसको लोगों ने यह कह के छोड़ दिया कि यह लाइलाज है। कुछ ने ट्रिक बता दिया, कुछ ने कहानी सुना दी। ठीक है, ओके। थियोक्रेट सुना? डेमोक्रेट हटाओ यार, एक सूटकेस आता है एरिस्टोक्रेट, सुना है वो? आइए अब इन वर्ड्स को देखें, क्या होता है। मोनोथीज्म का मतलब क्या हो गया फिर? मोनो का मतलब एक, मोनार्क होता है ना, मोनार्क, मोनार्क को मोनार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सम्राट होता है, एक होता है। मोनोथीस्ट का मतलब, थीज्म का मतलब, मोनो का मतलब एक हो गया। THE द का मतलब क्या बताया? ऊपर देखिए, गॉड। और ISM इज्म का मतलब होता है बिलीव, वाद।
नेशनलिज्म, सोशलिज्म, एजुकेशनलिज्म, सुना होगा आपने, वाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, वाद, ईस्ट वादी, इज्म वाद। क्लियर है? तो टेंशन करना। मोनोथीज्म का मतलब क्या हो गया? एकेश्वरवाद। इट मीन्स टू बिलीव इन वन गॉड, एकेश्वरवाद। सपोज आप केवल हनुमान जी मानते हो, सो इट इज व्हाट? इट इज मोनोथीज्म। और आप कौन हो गए? आप हो गए मोनोथीस्ट। उस परंपरा में, उस विश्वास में हो तो इज्म, और विश्वासी हो तो ईस्ट। तो अगर वन वर्ड स्टेटमेंट दिया, अ कंडीशन टू बिलीव इन वन गॉड, इट इज मोनोथीस्ट। और वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, इट इज मोनोथीस्ट। कभी कभी स्टेटमेंट पे ही सारा का सारा सॉल्यूशन होता है, और 90% क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हमारी मूर्खता है, ये हमारी बेवकूफी है। 90% क्वेश्चन का आंसर उन्हीं क्वेश्चन। ये बताना बालक, पॉलीथीस्ट, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, अनेक। अरे बालक, पॉलीथीन सुना होगा, प्लास्टिक। प्लास्टिक का एक नाम थैली को पॉलीथीन भी तो बोलते हैं। पॉलीथीन को पॉलीथीन क्यों बोलते हैं? प्लास्टिक बोल लो, खाने को भोजन बोल सकते हो, लेकिन खाना भी तो कहते हैं, है कि नहीं? पॉलीमर सुना है वर्ड? पॉलीकार्बोनेट साइंस का वर्ड है। हम कुछ अलग से नहीं बता रहे, जो आपने अपनी जिंदगी में जिया है उसी को बता रहे हैं, और कुछ नहीं बता रहे। क्योंकि टीचिंग का पहला फंडा होता है नोन टू अननोन। जो जानते हो वहां से सिखाना चाहिए, जो नहीं जानते हो उसकी तरफ। कंपटीशन कहीं ना कहीं वो टेक्निकल पॉइंट है जो मिस करता है, अगर उसको पकड़ लोगे तो कंपटीशन निकलता है। पॉली का मतलब अनेक होता है बेटा, अनेक। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन, टीएच द मतलब, आईएसटी ईस्ट मतलब वादी। पॉलीथीस्ट कौन हो गया आप? वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो हनुमान जी को तो मानता मानता है, लेकिन शिव जी को नाराज नहीं करेगा। और राम जी तो हमारे आराध्य हैं ही, है कि नहीं? और कृष्ण जी को हम कहाँ भूले हैं, खाटू श्याम जाते ही जाते हैं। तो हम हो गए पॉलीथीस्ट। एक वर्ड इसी से और मिलता जुलता है, पैंथीस्ट। ये वर्ड सुना है? पैंथीस्ट, बताओ, नहीं सुना ना? चलो, आप लोगों के पास एक कार्ड होगा जिसे पैन कार्ड कहते हैं। पैन कार्ड को पैन कार्ड क्यों कहते हैं भाई? हम कुछ विशेष नहीं पूछ रहे हैं बालक, हम वही पूछ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में है। हाँ, सोचा नहीं होगा आपने, वो अलग बात है। अच्छा जी बताओ, सुबह से लेकर शाम तक घड़ी देखते हो ना? देखते हो ना? उस घड़ी में दो चीजें चलती हैं, एएम और पीएम। होता है कि नहीं? इनका फुल फॉर्म बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आहा, ये तो हिंदुस्तानी जवाब है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जुगाड़ लगाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। जहां कुछ नहीं आता वहां जोड़ घटा लेते हैं अपने आप। अच्छा चलो, आफ्टर मॉर्निंग हो गया ये हालत है बालक, ये प्रॉब्लम है। कोरोना के बाद लोगों की शिक्षा और लोगों की मानसिकता दोनों ही संक्रमित हो गई है। मोदी जी ने वैक्सीनेशन तो करवा दिया, बूस्टर डोज भी लगवा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है, आइए,
घड़ी देखी है घड़ी? कितने बजते हैं? 12? क्यों है, बोलिए। यही होता है ना। लेकिन रेलवे घड़ी देखिए, उसमें 24 बजते हैं, क्योंकि दिन भर में घंटे होते कितने हैं। और ये 24 घंटे दो हिस्से में डिवाइड होते हैं, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। मध्यकाल की अवस्था को मेरिडियन टाइम बोलते हैं। तो एएम फॉर एंटी मेरिडियन, पीएम फॉर पोस्ट मेरिडियन। मध्यकाल पश्चात, मध्यकाल पूर्व। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको आगे चल के बहुत काम आएंगी, क्वेश्चन लगाने में, वर्ड जोड़ने में, एसोसिएट करने में। इंग्लिश पढ़ने के लिए हिंदी थोड़ी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ने के लिए लॉजिक पढ़ना है। अच्छा, हम बार बार बोलते हैं ना, ओके मैं आ जाऊंगा, इसका बताना फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, ओके का ही पूछ रहे हैं। अब बहुत बार बोल, अरे हम एसएमएस टाइप करते हैं, ओके ओके ओके। अरे ओके का फुल फॉर्म तो बता दो। अगर नहीं बता पा रहे तो आपको आज के बाद ओके लिखने का अधिकार नहीं। बताओ। कभी सोचा शुभम कि ऐसे भी फंस जाता है कभी कभी हम लोग इंसान? देना चाहिए। बचपन में पहली पढ़ा आपने? पहली फर्स्ट क्लास पढ़ी होगी ना? क्लास फर्स्ट तो पढ़ी होगी। क्लास फर्स्ट से पहले बच्चा दो तीन चीजें और पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एलकेजी पढ़ता है, यूकेजी पढ़ता है। इनका फुल फॉर्म पता है? हमने वही पूछा जो तुम्हारे बचपन का हिस्सा है, हमने कुछ अलग नहीं, अभी हमने शुरू नहीं किया पढ़ाना। अभी हम बिल्कुल ऐसा नहीं होता, पहला गियर लगाने से पहले वो नहीं होता, गाड़ी को थोड़ा धक्का देके धीरे धीरे हिटाते हैं, वो वाला काम चल रहा है अभी। अभी कहानी बहुत आगे है। लाइफ में आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी, जिंदगी में कहीं नहीं पढ़नी पड़ेगी किसी एग्जाम के लिए, ये प्रॉमिस है। लेकिन बेटा, जब कुछ बड़ा पाना होता है तो मानसिकता भी बड़ी करनी होती है। छोटी मानसिकता में कुछ हासिल नहीं होता ना। ठीक है? ये पढ़ा आपने, एक एजुकेशनिस्ट थे मिस्टर किंडरगार्टन। किंडरगार्टन के सिद्धांत को हम जब लोअर लेवल पे लगाते हैं तो लोअर किंडरगार्टन एलकेजी, और उसको जब अपर लेवल पे लगाते हैं तो अपर किंडरगार्टन यूकेजी। अरे आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो एलडीसी और यूडीसी दो पोस्ट आती है, सुना है कि नहीं? अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क, यही तो है एलकेजी यूकेजी। बात तो वही है। अरे भाई यही ना चेंज हुआ है, ये तो कॉमन ही है। समझ रहे बालक? तो कुछ भी ये ट्रिक नहीं है, ये जादू नहीं है, ये फालतू की बात नहीं है, ये कंप्लीट नॉलेज है। और नॉलेज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदाजा लगाने से। तो आप सिंपल नॉलेज पे काम करें। हाँ हाँ, अभी 10 मिनट नॉलेज के साथ चलिए। लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में लिया हुआ नॉलेज करता है। चाणक्य का नाम सुना? खासियत क्या थी चाणक्य की? चाणक्य की खासियत थी कि उसने बिना एक थप्पड़ मारे पूरा नंदवंश बर्बाद कर दिया। किस चीज से बर्बाद किया? बुद्धि। तलवार उठाकर दौड़ने से योद्धा नहीं बनता है कोई, तलवार चलाने के तरीके से योद्धा बनता है। तो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं, इससे हम सफल नहीं होंगे। हम 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं और पढ़ कैसे रहे हैं, सफलता इससे आती है। तो पैन का मतलब क्या बताए थे बालक? ऑल। आप सोचो, आपने सुना होगा कि साउथ की ये मूवी पैन इंडिया रिलीज हो रही है। सुना है ना, पैन इंडिया रिलीज। अरे बालक, पैन का मतलब क्या हुआ? ऑल इंडिया रिलीज। पैनारोमा, सुना है वर्ड? पैंडेमिक, अरे कोरोना आया था भाई, कोरोना को पैंडेमिक क्यों बोला गया? क्योंकि पैन का मतलब ऑल, डेम का मतलब पीपल, लोग। इसलिए लोगों को, राज्य को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, डेमोक्रेसी। तो पैंडेमिक
सुना है वर्ड? महामारी थी, सबको संक्रमित कर लिया था। तो हम वर्ड के साथ डरे नहीं, वर्ड के साथ एसोसिएट जुड़े, एक ऐसी जर्नी शुरू करो जिसके बाद आपको जिंदगी में कहीं इंग्लिश के लिए जाने की जरूरत ही न पड़े। ठीक है। लास्ट 1 ईयर से हमने ये मार्केट छोड़ी थी। 1 साल पहले हम शिफ्ट हो गए थे जयपुर। हमारी एब्सेंस में बहुत से लोग टीचर हो गए, थोड़ा सा प्रेजेंट करना पड़ता है, मजबूरी। आई एम लिंग्विस्टिक रिसर्च होल्डर और हमें पता है कि वर्ड बनाए कैसे जाते हैं, ग्रामर के रूल नहीं होते, कॉन्सेप्ट समझाए कैसे जाते हैं। लेकिन बेटा हमारा काम हमारी जगह, आपका काम आप। तो पैंथीस्ट कौन होगा, क्या निकाल पाए अर्थ? ये कौन हुआ? ये एकेश्वरवाद, जो एक गॉड में मानता है। ये कौन हुआ? पॉलीथीज्म, जो बहुत गॉड में मानता हो। लेकिन ये कौन हुआ? वन हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन्स, सर्वधर्मवादी। यानी गुरुद्वारा भी जाता है, चर्च भी जाता है, मंदिर भी जाता है, मॉस्क भी जाता है, वो चादर भी चढ़ाता है, वो दीपक भी जलाता है, वो कैंडल भी जलाता है। ठीक है। पैंथीस्ट। थियोलॉजी, थियो मतलब यहां गॉड से लेंगे, लेकिन ओलॉजी शब्द का मतलब होता है स्टडी ऑफ। बायोलॉजी, जीवों का अध्ययन। इकोलॉजी, आसपास का अध्ययन। सोशियोलॉजी, समाज का अध्ययन। क्यों? ओलॉजी सुना है कि नहीं वर्ड? सोशियल। थियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? अब भगवान का तो अध्ययन नहीं करेंगे ना भाई, हम हनुमान जी पे तो रिसर्च नहीं कर सकते ना, तो ईश्वर मिलते कहां हैं? ये तो दार्शनिकता हो गई ना। ईश्वर का ज्ञान हमें किसके थ्रू मिलता है? एपिक्स, धर्म काव्यों से, महाकाव्यों से। तो थियोलॉजी क्या हो गई फिर? स्टडी ऑफ एपिक्स, महाकाव्यों का अध्ययन। नाम सुना है? वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4। तो ये जो 4 के 4 वेद हैं, अगर आप इनकी स्टडी करते हो बालक, इट इज व्हाट? क्योंकि ईश्वर तो बता ही यही गए हैं ना, यहां से हैं। लेकिन एक वर्ड आया थियोक्रैट, क्रैट का मतलब क्या होता है? शासक। अरे बालक, ऑटोक्रेट सुना है? ऑटोक्रेट कौन होता है? तानाशाह। कैसे पता किया? हटाओ यार, निकालो क्रैट को। अब क्या बचा? ऑटो रिक्शा देखा है? क्यों बोलते हैं ऑटो रिक्शा? क्योंकि रिक्शा जापानी वर्ड है। रिक्शा पुल करना, जिसको खींचा जाए वो रिक्शा होता है। ऑटो रिक्शा जो अपने आप खींचे। हटाइए। ऑटोग्राफ सुने हैं? क्यों ऑटोग्राफ को ऑटोग्राफ कहते हैं? क्योंकि ऑटो का मतलब स्वयं और ग्राफ मतलब लिखना, इसीलिए तो टेलीग्राफ होता है। सुने हैं ग्राफ? तो ऑटोग्राफ का मतलब क्या हो गया? हस्ताक्षर। ऑटोग्राफ कैसे देते हो रतन? आर के सिंह, रतन कुमार से लिखते हो ना ऑटोग्राफ। तो ऑटोक्रेट कौन होता है? जो खुद में शासन करता है, यानी तानाशाह, डिक्टेटर, जो किसी की बात मानता ही नहीं है। तो थियोक्रेट कौन हो गया? थियोक्रेट कौन हुआ? जी नहीं, वन हु रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, जो ईश्वर के आधार पर राज करता है। ये कौन होता है थियोक्रेट? धर्मगुरु होता है, मठाधीश होता है। पोप का नाम सुना है? क्रिश्चियनिटी में, सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं, सुना है? कांची कामकोटि पीठ के महंत
शंकराचार्य सरस्वती नाम सुना है? नहीं सुना है, हटाओ। इमाम साहब का नाम सुना है? ये भी नहीं सुना। मौलवी साहब का नाम सुना है? ये भी नहीं सुना। पंडित जी का नाम सुना है? हाँ, महापंडित जो होता है वो थियोक्रेट होता है। कैसे हम बताएं आपको, आपने तो कुछ नहीं सुना, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ओवरऑल जो हमारी जो सोच है आपके साथ, हमने कहा ना कि देखो इंग्लिश लैंग्वेज, और लैंग्वेज को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हमने ये वर्ड की कंडीशन आपको पहले, अब ये वर्ड समझा दें आपको, तो हम कहां था, हम असली बात क्या कर रहे थे? असली बात हम कर रहे थे अथीस्ट। तो हमने क्या बताया आपको कि THE द ईस्ट का मतलब वादी हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। THE द मतलब क्या हो गया? गॉड, ये भी पॉजिटिव हो गया। यहां तक निकालो, प्लस और प्लस प्लस, यानी वन हु बिलीव्स इन गॉड, ये आस्तिक हो गया यहां तक। ठीक है, और ये क्या हो गया? नॉट। अब यहां तक निकालो, प्लस माइनस माइनस, पूरा वर्ड क्या है? नेगेटिव नाउन। तो सिनोनिम क्या बनेगा? नेगेटिव नाउन। और एंटोनिम क्या बनेगा? पॉजिटिव नाउन। सिंपल। तो अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वो अथीस्ट हो गया। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं? और इसी में से अ हटा दोगे तो आस्तिक। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अरे भाई इतना नहीं टेंशन लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, छोड़ो हटाओ, बचपन से पढ़ा है तुमने, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? अरे प्रभु वो फॉरेन होता है। आप आपको वाकई में इंग्लिश में बहुत दिक्कत है। हाँ, आप फॉरेन सुन लिए थे, मत सुनिए। जी बिल्कुल। क्यों बोलते हैं फॉरेस्ट को फॉरेस्ट? या फॉरेस्ट का मतलब जंगल क्यों होता है? सो फॉरेस्ट का मतलब जंगल क्यों होता है? अब किसी ने पूछ के थोड़ी नाम रखा होगा। एक चीज बताना, नाम किसके आधार पर रखा जाता है? जी नहीं, नाम रखा जाता है विशेषता या कर्म के आधार पर। रावण की बहन का नाम सूर्पणखा था, सुना सूर्पणखा के बारे में? तो सूर्पणखा का नाम सूर्पणखा क्यों था? जी, वो गलत थी इसलिए उसका नाम सूर्पणखा था। अच्छा ओके ओके ओके, मतलब जिसका जिसका नियत खराब होता है सबका नाम सूर्पणखा रख सकते हैं। बचपन से ही सूर्पणखा नाम था, वेरी गुड। हमको समझ में नहीं आता है, आज की जनरेशन जा कहां रही है। इंग्लिश आती नहीं, हिंदी जानते नहीं, बड़ी समस्या चल रही है आज के टाइम में। सूप के समान जिसके नख थे उसको सूर्पणखा बोलते हैं। सूप देखा है, और नख मतलब नाखून। कुंभ यानी कि घड़ा, कुंभ के समान जिसके कर्ण थे उसको कुंभकर्ण बोलते थे। नाम हवा में थोड़ी रखे जाते हैं यार। रतन, जो रत्नों में अन्न हो, रत्नों में श्रेष्ठ है वो रतन है। माँ बाप ने इतना सुंदर नाम रखा है, देखो रतन नाम रखा है। लेकिन रतन अगर पत्थर के समान भी ज्ञान न रखे तो नाम का क्या मतलब रह जाता है? लक्ष्मण नाम है, लक्ष्मण कौन थे? जो लक्ष्यों में, यानी अपने लक्ष्यों में क्या थे? अमर थे, मतलब लक्ष्य को पाने के लिए ललायत थे, वो लक्ष्मण थे। माँ बाप नाम अच्छा सोच के रखते हैं ना बेटा। क्या किसी बाप ने अपने बेटे का नाम ताड़कासुर रखा? क्या किसी माँ ने अपनी बेटी का नाम हिडिंबा रखा? नहीं रखा ना। नाम तो अच्छा ही सोच के रखते हैं ना। तो नाम कर्म के आधार पर या विशेषता के आधार पर रखते हैं बालक। ऐसे थोड़ी कि वो गलत थी तो उसका नाम सूर्पणखा हो गया। तो रावण भी तो गलत था, उसका नाम दशानन क्यों था फिर? क्योंकि 10 थे उसके आनन। सर पढ़ा होगा तुम लोगों ने हिंदी में, संधि विच्छेद के। हम आपको सिंपल उसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहा है।
जो तुम्हारी लाइफ का पार्ट रहा है। हमारी क्लास में तुमको दिमाग पर प्रेशर लेके आने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास में बिल्कुल एक कॉपी एक पेन लेके आओ, एंजॉय करते हो, हंसते खेलते सीख के जाओ, और गारंटी है कि इसके बाद तुम्हें इंडिया में कोई नहीं रोक पाएगा। हम टेंशन लेकर पढ़ाने वाले नहीं। लैंग्वेज इज जस्ट अ फन। इस तरीके से सीखो कि भविष्य में अगर किसी को सिखाना भी हुआ तो कोई समस्या आएगी ना। हम गुरु बन के उभरे, हम ज्ञानी बन के उभरे, अज्ञानी बन के नहीं। समझ रहे हैं बात को हमारी? तो जीवन में बालक, कभी कभी हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, गलत नहीं है, बस हमको रास्ता नहीं पता होता, और रास्ता पता भी होता है तो चलने का तरीका नहीं पता होता है। हमने बहुत से बच्चों के कैरियर प्रॉपर गाइडेंस की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से बर्बाद होते हुए देखा है। बस आपने अगर अपने आप को थाम लिया, दुनिया पे राज करने से पहले आपको खुद पे राज करना सीखना होगा, और सबको कंट्रोल करने से पहले आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। जिसने खुद को साध लिया उसे जीवन में कोई नहीं साध सकता। समझ रहे हैं हमारी बात? कल शनिवार को भी हम लोग नियत समय 5 बजे यथास्थान उपस्थित रहेंगे। कल हम आपको कुछ टर्म सिखाएंगे ग्रामर के, क्योंकि हम 2 दिन में आपके दिमाग में वोकैब और ग्रामर दोनों के जो फोबिया बैठे, जो डर बैठा है, जो गलत धारणा बैठी है कि वोकैब को रट के पढ़ते हैं और ग्रामर को रूल से, वो निकाल के बाहर कर देंगे। उसके बाद एक ऐसी यात्रा पे चलेंगे जिसका अंत आपके जीवन में सफलता लेकर आएगा। शर्त केवल 2 है, रेगुलर आते रहिए और कॉपी और पेन लाते रहिए, और तो कोई शर्त है ही नहीं। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।